हम सबके बीच में युवा हृदय गुरुद्वार थोड़ा जा रहा हूँ भाई, उसका हो थोड़ा ध्यान दे। हम लोगों के बीच में वित्त विहीन शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के संरक्षक जिनके की पूरे प्रदेश में 20 लाख साथी है, वो हम सब के बीच में मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ उनको कि वो इलाहाबाद जनपद में आप पधारे हैं। वो अपने विचार आप लोग के सामने रखेंगे। सम्मानित सचिव बादशाह, आज 64वें जिले के रूप में फतेहपुर जनपद के विचार गोष्ठी में मंच पर उपस्थित हमारे अग्रज और ब्राह्मणों के सरताज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई सतीश मिश्र जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय नकुल दुबे जी, युवा ब्राह्मण चेहरे के रूप में उपस्थित डॉक्टर कपिल मिश्र जी, अशोक द्विवेदी जी एवं तमाम विद्यालयों के प्रबंधक एवं शिक्षक साथी जो हैं, उसमें मुख्यतः कमल यादव जी, परवीन सिंह जी, विभा मिश्रा जी, जन्मेजय सिंह जी एवं तमाम फतेहपुर जनपद से आए हुए शिक्षक एवं प्रबंधक साथियों, आदरणीय मोतीलाल मेहता जी जिनका सहयोग रहता है, अनिल मालवीय जी एवं समस्त उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के भाइयों बहनों, 15 अगस्त के दिन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े निर्दल संगठन प्रबंधक एवं शिक्षक महासभा ने आदरणीय सतीश मिश्र जी को बहन मायावती जी के नाम से एक पत्र देते हुए इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने की घोषणा लखनऊ में उनके कार्यालय में जाकर की थी। निश्चित रूप से इस घोषणा के बाद पूरे प्रदेश के 75 जिलों के तमाम हजारों प्रबंधक एवं शिक्षक साथियों के बधाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और जो हम लोगों के और माध्यम में हमें प्राप्त हुए हैं। अपवाद स्वरूप कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए। मैंने चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र की मीटिंगों में भी बातें रखी थी। अभी पिछले 2-4 दिनों में कुछ कमेंट्स आए, क्योंकि आज के बाद लखनऊ में इसका समापन होना है 7 तारीख को। इसलिए सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से क्षमा चाहूंगा कि हो सकता 5-10 मिनट ज्यादा लग जाए, क्योंकि जिन शिक्षकों की या प्रबंधकों की बातें आ रही हैं उनको उनका निस्तारण करना भी अनिवार्य है। हमारे सोनभद्र से हमारे संगठन के बड़े नेता उमाकांत मिश्र जी ने, यहाँ पर जन्मेजय सिंह जी ने, कानपुर के विनय मिश्रा जी ने, तमाम 2-4 ऐसे साथियों ने 2-4 बिंदु रखे कि जब हमारा संगठन इतना बड़ा है तो हमें किसी राजनीतिक मंच को साझा करने की क्या आवश्यकता है, हम क्यों किसी राजनीतिक मंच को साझा करते हैं। दूसरी बात जो हमारे संगठन के कुछ साथियों ने, बहुत कुछ ऐसे साथी थे जिन्होंने बातें कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारा शिक्षक भी भ्रमित हो रहा है कि हमारे संगठन के एकाध लोग सपा के पास चले गए थे, 1-2 हमारे एमएलसी भाजपा की दामन में अपने को छिपा लिया है, तो हमारा शिक्षक गुमराह हो रहा है, विभ्रमित हो रहा है कि हम सपा का समर्थन करें, भाजपा का करें या बहुजन समाज पार्टी का करें। मैं आदरणीय उमाकांत मिश्र या और ऐसे लोग जो 2-4 लोग मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लगभग हमारा समस्त शिक्षक इस बात से सहमत है कि हमने किन परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी का समर्थन किया है। लेकिन जो 2-4 साथियों के अंदर, चाहे वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो या किसी राजनीतिक दल से उनकी संलिप्तता हो, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो उनके प्रश्न थे उसके विषय में मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब 2012 के पूर्व आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के 20 लाख शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मचारियों को मान देने की बात कही थी, अपने घोषणा पत्र में शामिल की थी, उस समय हम लोगों ने जोर शोर से उनका समर्थन किया था और आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 3 वर्ष तक हम लोगों को एक फुटबॉल की तरह
कि मुख्य सचिव से प्रमुख सचिव शिक्षा से मुख्यमंत्री आवास तक के दौरे लगाते रहे और 4 वर्ष किसी तरह से उन्होंने निकाल लिए। जब 5वां वित्तीय वर्ष उनका आया तब उन्होंने अपने ISO की मीटिंग करने के बाद, अपने सचिवों की मीटिंग करने के बाद हमारे शिक्षकों को भीख के रूप में 1000 रुपए प्रति माह मानदेय नहीं बल्कि एक बोनस के रूप में दिया था। और उसने लिखा था इस आदेश में कि यह सिर्फ इसी वर्ष के लिए लागू होगा, भविष्य में दृष्टांत नहीं माना जाएगा। हम लोग बहुत व्यथित हुए, दुखी हुए और इतनी विलंब में पैसा प्राप्त हुआ कि 100 करोड़ रुपए वापस सरकार के खाते में चला गया। हमारे शिक्षक साथियों के खाते में वो 1000 रुपए प्रति माह ही नहीं आ पाया था। हम लोगों का दुख देखकर हमारी विधानसभा के सामने हमारी मीटिंगों में उस समय के स्थानीय तत्कालीन भाजपा नेता आए और उन्होंने मंच से घोषणा की थी कि सपा ने जो आपको भीख दी है, जब आप सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो हम आपको एक सम्मानजनक मानदेय देंगे। वर्षों तक हम लोग की मुलाकात जब आदरणीय मुख्यमंत्री से कभी 6-7 महीने में एक बार हो पाती थी तो उन्होंने हरदम ये कहा कि हम देखेंगे 2 बजे चलने के बाद जब हम लोगों ने 30 वर्ष में वार्ता की तो उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली है, हमें बोर्ड से हमें अधिकारियों के द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तहीन प्रदेश के वित्तहीन विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक पात्र नहीं होते हैं। ये गांव के, शहरों के विद्यालयों में हाई स्कूल तक की डिग्री लेकर जाते हैं और अध्यापन कार्य करते हैं। हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि आप अपने बोर्ड की साइट में देखिए, आप अपने रिकॉर्ड्स में देखिए, DIS के हम लोगों के प्रपत्र जमा होते हैं। हमारे प्रदेश का कम से कम 8 से 10 लाख शिक्षक आज की तारीख में पूरी अहर्ताएं रखता है। उसके बाद हमारे शिक्षण कर्मचारी और हमारे जो चतुश्रेणी कर्मचारी हैं उनमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन योगी जी ने कहा नहीं, हम अपने अधिकारियों की रिपोर्ट मांगते हैं और आप लोगों को हम मानदेय नहीं दे सकते हैं। उनके इस घोषणा के बाद हम लोगों ने एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। उसमें कम से कम आपके फतेहपुर की बहुत सभागता थी, इलाहाबाद मंडल की बहुत सभागता थी। 25,000 की तादाद में हम लोगों ने विधानसभा को घेर लिया था। आप लोगों को याद होगा जो साथी गए होंगे। और जब चारों तरफ से हमें पानी की बौछारों से पुलिस की फोर्स के द्वारा रोका गया, हमें गाड़ियों में बैठाकर, वाहनों में बैठाकर अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया, तब हमारे महिला शिक्षिकाओं ने आगे आकर के हमारी एक महिला शिक्षक ने अपना सर उड़ाते हुए गांधी प्रतिमा के सामने यह घोषणा की कि हम आज इस झूठी सरकार की अंत्येष्टि करते हैं। और जब उन्होंने ऐसा कृत्य किया तो उसी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंच से कहा, अपने कार्यालय से कहा कि ये जो शिक्षक आज वित्तहीन के जिस व्यापार के सामने गांधी प्रतिमा के नीचे अपना सर उड़ा रहे हैं, इनके पूर्व जन्म के ऐसे पाप थे, ऐसे कर्म थे, जिनको इस जन्म में ये अपना सर मुआना पड़ रहा है। साथियों, शिक्षक दिवस के दिन आप सभी जानते हैं कि इस प्रदेश के मुखिया ने हम शिक्षकों को कितना बड़ा तोहफा दिया था। आज मैं आपको यह आगाह करना चाहता हूं कि कल पुनः 5 सितंबर शिक्षक दिवस का दिन है और संयोग से आज 4 सितंबर के दिन हमारा ये फतेहपुर से लखनऊ की राजधानी को छोड़कर ये विचार गोष्ठी का समापन है। 5 सितंबर के दिन पुनः इस भाजपा सरकार और सपा सरकार ने एक माया जाल रचा है, क्योंकि भाजपा सरकार के पास अब देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए उसने कल एक शिक्षक सम्मान का आयोजन किया है। पूरे प्रदेश के जिला विद्यालय ने और DSO को आदेश दिया है कि आप पूरे प्रदेश के वित्तहीन शिक्षकों की लिस्ट बनवाइए और उनको सम्मानित कर दीजिए, जिससे कुछ उनके घाव में मलहम लगाया जा सके। आपको आश्चर्य होगा कि कल जो सम्मान समारोह हो रहा है उसमें जो 1,50,000 रुपए या कोरोना में मरने वाले वित्तहीन शिक्षकों को जो 1,50,000 रुपए का अनुदान दिए जा रही है सरकार, मैं आज ही आपको बता देना चाहता हूं, वो भी किसी सरकारी बजट से नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आपने जो अगस्त माह में 325 करोड़ रुपए इस सरकार के खाते में पंजीकरण शुल्क और बोर्ड परीक्षा के रूप में जमा किया था, उस पैसे का उपयोग यह आपके शिक्षकों को गुमराह करने के लिए, आपके प्रबंधकों को गुमराह करने के लिए कल पूरे प्रदेश के 75 जिलों में DIS के माध्यम से, DSA के माध्यम से दिया जाएगा। अतः शिक्षक साथियों, इस सरकार की माया में मत पड़ना। ये गुमराह करने वाली सरकार ने 5 साल तक हमको लाठियां दी हैं, हमारे धरने प्रदर्शनों को तोड़ा है, अपने वादे से मुकरे हैं, तो अब हमको एक दे सकती है। दूसरी चीज, कल सपा भी बहुत बड़ा शिक्षक समारोह करने जा रही है और अभी भी क्लिप मेरे पास पड़ी हुई है वहां के एमएलसीओं की। उन्होंने अपने एमएलसीओं को निर्देश दिया है कि आप घूम घूम करके
पूरे प्रदेश में 75 जिले के जो शिक्षक के नेता हैं या वहाँ के जो बहुत सम्मानित प्रबंधक साथी हैं, उनको जाकर 2 से 5 लाख रुपए की निधि ऐसे दे दीजिए जिससे शिक्षक एकजुट होकर बसपा के समर्थन में अपने मतों का प्रयोग न कर सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश यादव जी कल घोषणा करेंगे कि हम भी अब शिक्षकों को मानदेय देंगे और अपने कर्मचारियों को पेंशन 2004 के बाद के कर्मचारियों को पेंशन देंगे। मैं आज से वादा लेना चाहता हूं कि जब सपा के कार्यकर्ता, सपा के शिक्षक जो है जब आपके बीच में आए तो आप उनसे प्रश्न करिएगा कि माननीय अखिलेश यादव जब 5 साल थे सत्ता में और उनके घोषणा पत्र में शामिल था कि हम मानदेय देंगे, तब उन्होंने क्यों नहीं दिया। आज जब बहुजन समाज पार्टी ने अपने 74 जिलों में ये ऐलान कर दिया है, अपने राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश चंद्र मिश्र जी के माध्यम से बहन मायावती जी ने यह संदेशा दिलवाया है कि जाकर के प्रदेश के समस्त रुचिहीन शिक्षकों और प्रबंधक साथियों से कह दो कि बहन जी सत्ता में आने के बाद 3 माह के अंदर पहली कैबिनेट बैठक में यदि सबसे पहले कोई कार्य करेगी तो वो पूरे प्रदेश के 20 लाख शिक्षक एवं शिक्षक कर्मचारियों को मानदेय देने का काम करेंगी, उनकी नियमावली बनाने का काम करेंगी और उसके बाद जो दूसरा काम करेंगी वो 2004 के बाद जो हमारे शिक्षक कर्मचारी पेंशन से मोहताज हैं उनके लिए काम करेंगे, उनके पेंशन पर काम किया जाएगा। और जो हमारे संस्कृत विद्यालयों के टीचरों में जो नियुक्तियां बंद कर दी गई हैं, हमारे संस्कृत विद्यालयों को बंद करने की जो साजिश रची जा रही है, हम आकर प्रत्येक विद्यालयों को खुलवाएंगे और वहां पर पूरी जो जितनी भी जगह रिक्त है उनको पूर्ण करेंगे। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से दिग्भ्रमित होने की जरूरत, क्योंकि कल के बाद से परसों से सपा और भाजपा के मायावी लोग आपके बीच जाएंगे, किसी को अपनी निधि के माध्यम से, किसी को भाजपा के इस कोरोना काल में मृत अध्यापकों के माध्यम से कुछ डोनेशन देकर ये दलील प्रस्तुत करेंगे कि आपके साथ सिर्फ हम ही लोग खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज यदि ये आग पूरे प्रदेश में फैली है तो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी के नेतृत्व में, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय सतीश शुक्ला जी के नेतृत्व में फैली है। और जब उनको लगा कि इससे हमारी सत्ता जा सकती है तो उन्होंने आज 5 सितंबर को एक ढोंग रचने का काम किया है। मैं चंद पंक्तियों के साथ आपका आह्वान करता हूं कि निश्चित रूप से यदि हमने किसी प्रकार भी उनके बहकावे में आकर ऐसा कोई कार्य किया तो हमारा शिक्षक समाज, हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारे गरीब शिक्षक कर्मचारी हमें कभी माफ नहीं करेंगे। यदि हम टुकड़ों पर बटे, हम 2 लाख 1 लाख रुपए के लिए अपनी अस्मिता को गिरवी में रख देते हैं तो कभी हमारा शिक्षक समुदाय हमें माफ नहीं करेगा। आपको ये याद रखना होगा कि वो 1 लाख रुपए देकर आपको खरीदना चाहते हैं, लेकिन जब बहन मायावती जी की सरकार आएगी और एक विद्यालय को अगर 2 लाख रुपए भी मानदेय के रूप में मिला तो आपको 24 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष मिलेगा और वह प्रतिवर्ष कुछ न कुछ बढ़ेगा। हो सकता है कि आगामी चुनाव के पहले बहन मायावती जी आपको पूर्ण शिक्षक के रूप में दर्जा प्रदान कर दें। मैं इन्हीं तत्वों के साथ आपका आह्वान करता हूं कि जो भूल हुई तुमसे पहले, जो भूल हुई तुमसे पहले वो भूल नहीं दोहराना है। उस बार जिताया कमल फूल को, इस बार हाथी रावत को अपनाना है। इस बार अगर तुम भूल गए जीवन भर पछताओगे। अब की जो वोट दिया इनको समझो खुद अपनी मौत बुलाओगे। जो भूल हुई तुमसे पहले वो भूल नहीं दोहराना है। उस बार जिताया कमल फूल को, इस बार हाथी को अपनाना है। जय हिंद, जय शिक्षक, जय शिक्षक महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित वाजपेयी जी, संरक्षक महोदय। हमारे बीच